नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, एमपी सिविल जज की एग्ज़ाम डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। टाइम बहुत कम है। इस वीडियो में हम जो है देश के जो हाई कोर्ट हैं, टोटल कितने हाई कोर्ट है देश में, मुख्य पीठ जो खंडपीठ है उसके बारे में देखेंगे। कौन सी मतलब किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ पर, मतलब किस खंडपीठ के अंदर दूसरे राज्य में, या कितना उसका क्षेत्र अधिकार है, कितने क्षेत्र को वो अपने पास रखता है। उसके अलावा हम वहाँ के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे और जो स्थापना वर्ष है, मतलब किस उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हम उसकी स्थापना दिवस देखेंगे, है ना। ये लेटेस्ट डेटा है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम की वीडियो होने नहीं वाली है, बहुत कम टाइम की वीडियो होगी, मतलब क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं। देखो, पहले जो है अपने देश में टोटल 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे पूरे देश में, लेकिन अब ना 25 हो गए हैं। 2019 में जब से तेलंगाना बना है ना, तब से 25 हो गए हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जो है वो कलकत्ता में है। और मतलब इसके अगर हम देखें कलकत्ता में और कौन सा राज्य क्षेत्र इसका और कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर निकोबार द्वीप समूह जो है, जो कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वो भी एक खंडपीठ उसकी वहाँ पर भी है। और इसके अलावा देखें हम तो कितने राज्यों में इसका एरिया है, मतलब कितने क्षेत्र पर इसका अधिकार है इस कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो पश्चिम बंगाल में तो है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना केंद्र शासित प्रदेश है पूरा, उस पर भी कलकत्ता हाई कोर्ट ही काम करता है। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दूसरा आता है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। ये 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तीनों ही 1862 में है, और कलकत्ता वाला तो कलकत्ता में ही है। बॉम्बे और मद्रास जो था, इसकी मुख्य पीठ जो है बॉम्बे की थी मुंबई में इस टाइम पे, और मद्रास की चेन्नई में। इसके अलावा खंडपीठ देखें इसकी बॉम्बे की, तो ये है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, ये तीनों महाराष्ट्र में ही है। इसका क्षेत्र अधिकार देखें, मतलब कितने क्षेत्र पर इसका अधिकार है, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीप और दादरा नगर हवेली पहले अलग अलग स्टेट, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको अब मर्ज कर दिया गया है, तो ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है ना। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। अगला है मद्रास उच्च न्यायालय। 1862 में स्थापना हुई। चेन्नई में इसकी मुख्य पीठ है, मदुरई में इसकी खंडपीठ है। और राज्य क्षेत्र अधिकार कहाँ पर है इसका, तो तमिलनाडु और पांडिचेरी में है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला है देखें हम तो अगला स्टेट है हमारा, अगला हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये अपने देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। मतलब एरिया वाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जज बहुत है। मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, एरिया वाइज तो नहीं देख सकते। अभी क्वेश्चन बना भी था शायद, उत्तराखंड के एग्जाम में था ये शायद, ये वाला क्वेश्चन, तो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें से सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, या शायद एपीओ में था, पता नहीं, उत्तराखंड सिविल जज में था ना, तो बना था लेकिन इसका क्वेश्चन। तो ये 1866 में बना था। इलाहाबाद में इसकी मुख्य पीठ है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है, इसमें प्रयागराज दे रखा है। और इसके क्षेत्राधिकार है उत्तर प्रदेश में है बस। न्यायमूर्ति यहाँ पर राजेश बिंदल है। अगला है कर्नाटका उच्च न्यायालय। 1884 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसकी खंडपीठ है। मुख्य खंडपीठ इसकी बेंगलोर में, और खंडपीठ इसकी धारवाड़ गुलबर्ग में है। कर्नाटका क्षेत्राधिकार इसका वहाँ पर है। जो न्यायमूर्ति है यहाँ पर, यह है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट जो है ये 1916 में बना था, पटना में है। और इसकी खंडपीठ बिहार में, ऑब्वियसली बिहार की राजधानी पटना, बिहार में है ये। न्यायमूर्ति जो है यहाँ के वो हैं संजय करोल। अगला है हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगर हम ऐसे देखें ना कि किस हाई कोर्ट के पास में कितने केंद्र शासित प्रदेश या फिर स्टेट है, तो गुवाहाटी के पास में सबसे ज़्यादा है। गुवाहाटी 1948 में बना था हाई कोर्ट। गुवाहाटी में इसकी मुख्य पीठ है। खंडपीठ इसकी कोहिमा, आइजोल और ईटानगर है। क्यों? क्योंकि असम की राजधानी और नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, असम की राजधानी दिसपुर है वैसे, तो इसकी
मतलब असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों पर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही अधिकार रखता है। मतलब अगर इसमें कोई भी अपराध होता है, कोई भी यहाँ का ऐसा काम होगा जो कि कोर्ट में होगा, तो वो गुवाहाटी आपको जाना पड़ेगा, गुवाहाटी में, है ना। इसकी जो न्यायमूर्ति है वो है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय। ये 1950 में बनाया गया था। जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है, जयपुर में इसकी खंडपीठ है, राजस्थान। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति अकील अब्दुल्ला हमीद कुरैशी। अगला है 9 नंबर पे उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाई कोर्ट। ये 1948 में बना था। कटक इसकी मुख्य पीठ है, उड़ीसा खंडपीठ है इसकी, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर यहाँ के न्यायाधीश हैं। अगला है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। दोनों टेरेटरीज इस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। 1957 में बनाया गया था ये। इसकी जो खंडपीठ है श्रीनगर जम्मू में है। और मुख्य खंडपीठ जो बोलेंगे हम, इसका मुख्य पीठ वो श्रीनगर जम्मू में है और खंडपीठ यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। न्यायमूर्ति यहाँ के कौन है? पंकज मित्तल। 11वें नंबर पे है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 2019 में बनाया था ये। और 2019 में जो है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय, मतलब जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए ना, उसके बाद में दो ये हाई कोर्ट तब बने थे। तो यहाँ पर मुख्य पीठ यहाँ पर अमरावती में है और खंडपीठ आंध्र प्रदेश में है। न्यायमूर्ति यहाँ के प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। 12वें नंबर पे है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। 1956 में बनाया था ये। जबलपुर में इसका मुख्य पीठ है। ग्वालियर इंदौर इसका खंडपीठ है। एमपी क्षेत्राधिकार है इसका। न्यायमूर्ति रवि मलिमत इसके यहाँ के जो है न्यायमूर्ति हैं। याद रखना ये वाला, क्योंकि आपका एमपी का एग्जाम है। अगला है केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय 1956 में बनाया था। कोच्चि में इसकी मुख्य पीठ है और इसकी खंडपीठ इसमें है नहीं। और केरल और लक्षद्वीप, ये भी रखना कि लक्षद्वीप का अधिकार कहाँ पर है? केरल उच्च न्यायालय में, ठीक है, मतलब कोच्चि में। और जो न्यायाधीश हैं यहाँ के वो है न्यायमूर्ति एस मणि कुमार। देखो आप ये भी याद रखना कि किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना है ना। मतलब देखो लक्षद्वीप है, पांडिचेरी, इसमें कंफ्यूज मत होना। पांडिचेरी का भी मैंने देखा था, लक्षद्वीप का तो केरल में जा रहा है और पांडिचेरी का भी मैंने आपको दिखाया था, ये है तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट। मतलब तमिलनाडु जो पांडिचेरी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट पे जाएगा। अगला है हमारा गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में बनाया था। अहमदाबाद में इसकी मुख्य पीठ है। गुजरात पर इसका अधिकार है और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार यहाँ के न्यायाधीश हैं। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय। 1966 में बनाया था। नई दिल्ली इसकी मुख्य पीठ है और एनसीटी दिल्ली इसका क्षेत्राधिकार है पूरा। न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 16वें नंबर पे आता है हमारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यहाँ ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और ये कब बनाया था? 1966 में बनाया था। चंडीगढ़ में ये है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों तो स्टेट है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है ना। तो आप इसको भी याद रखना कि 3 राज्य क्षेत्र इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ के न्यायमूर्ति कौन है? न्यायमूर्ति रविशंकर झा। अगला 17वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। 1971 में बनाया गया था। शिमला में इसकी मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसका क्षेत्राधिकार है। न्यायमूर्ति हैं यहाँ के मोहम्मद रफ़ीक। अगला 18वें नंबर पे सिक्किम उच्च न्यायालय। 1975 में बनाया गया था। गंगटोक में मुख्य पीठ है। क्षेत्राधिकार सिक्किम है। न्यायमूर्ति यहाँ के विश्वनाथ सोमेश्वर हैं। अगला है 19 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। सन 2000 में बनाया गया था ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जब एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुए होंगे तब। और बिलासपुर जो है इसका मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है। न्यायमूर्ति यहाँ पर है अरूप कुमार गोस्वामी। 20 नंबर पे आता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ था तो उसके बाद में यहाँ पर नैनीताल में हाईकोर्ट बनाया था। खंड मुख्य पीठ इसी नैनीताल में है। क्षेत्राधिकार इसका उत्तराखंड में है पूरा। और न्यायमूर्ति हैं यहाँ के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा इस टाइम पे कार्यवाहक हैं। अगला है 21वें नंबर पे झारखंड उच्च न्यायालय। ये भी सन 2000 में बना था, क्योंकि 3 राज्य 2000 में अलग हुए थे, अलग कह सकते हैं, बने थे। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। तभी इन तीनों स्टेट में जो है 2000 में हाईकोर्ट बनाए गए थे। तो झारखंड का 2000 में बनाया था। रांची इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रवि रंजन। अगला है 22 नंबर पे मेघालय उच्च न्यायालय। 2013 में बनाया था। शिलोंग में इसकी मुख्य पीठ है। मेघालय इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है
और यहाँ के न्यायमूर्ति हैं संजीव बनर्जी। 23वें नंबर पे है मणिपुर उच्च न्यायालय, 2013 में बनाया था ये भी, और इम्फाल में इसका मुख्य पीठ है। मणिपुर राज्य क्षेत्र अधिकार है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति PB संजय कुमार। और 24 नंबर पे है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, ये भी 2013 में बना था। देखो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा दोनों 2013 में बने थे और इनकी मुख्य पीठ इनकी ही राजधानी में है। जैसे मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, इन तीनों की कैपिटल जो है उसमें इनके मुख्य पीठ बनाई गई है। क्षेत्र अधिकार इनका खुद स्टेट है, खुद ये। यहाँ के न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। और जो 25वें नंबर पे है ये है तेलंगाना उच्च न्यायालय, 2019 में बनाया है। हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है और राज्य क्षेत्र अधिकार इसका तेलंगाना है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, तो मैंने आपको ये टोटल 25 जो हमारे हाई कोर्ट हैं देश के उसके बारे में बताया है। आप ना इसको नोट कर लीजिएगा, खासकर MP वाला आप याद रखना कि MP वाला 1956 में बनाया गया था और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति रवि मलिमथ है। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ये आपके अभी लेटेस्ट का डाटा है, ये भी करंट का है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये न्यायमूर्ति इस टाइम पे प्रेजेंट में है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम कुछ और इम्पोर्टेंट GK करंट के क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं जो कि सिविल जज से संबंधित हैं। आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी वो। थैंक यू।